परमहंस योगानंद जी द्वारा कहे गए एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक सुने। श्रवण, मनन और निध्यासन, यही इस संसार सागर को पार करने का सबसे आसान तरीका है। एक बात ध्यान रखिए, आध्यात्मिकता में, ईश्वर भजन में, ईश्वर भक्ति में भगवान को पाना ही अंतिम विजय है। इसलिए याद रखिए, कभी मत सोचिए कि आप बदल नहीं सकते। प्रत्येक रात्रि को अपना आत्मविश्लेषण कीजिए और इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए गहरा ध्यान करें। हे प्रभु, मैं अति लंबे समय तक आपके बिना रहा हूँ। मैंने अपनी इच्छा वासनाओं के साथ पर्याप्त खिलवाड़ कर लिया है। अब मेरा क्या होने वाला है? मुझे आपको प्राप्त करना ही है। मेरी सहायता के लिए आओ। मौन की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो, मुझे मार्ग दिखाओ। कई बार वे शायद आपको कोई प्रत्युत्तर ना दें, परंतु बीच में ही कभी जब आपको थोड़ी सी भी आशा ना हो, तभी वे आपके पास आ जाएंगे। वे दूर रह ही नहीं सकते। जब तक आप में मलिन कुतूहल है, तब तक ही वे आपके पास कभी नहीं आएंगे। परंतु यदि आप सचमुच मन से उन्हें चाहते हैं, तो आप चाहे कहीं भी हों, वे आपके पास आ जाएंगे। इसके लिए जितना प्रयास करना पड़े वह कम है। केवल और केवल ईश्वर के प्रति श्रद्धा और पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एकांत महानता का मूल्य है। कोलाहलपूर्ण स्थानों में अधिक मत जाइए। कोलाहल और चंचलता मन को भावनाओं से उत्तेजित करके रखती हैं। यह ईश्वर की ओर जाने का मार्ग नहीं, विनाश की ओर जाने का मार्ग है। क्योंकि जो भी आपकी शांति भंग करता है, वह आपको ईश्वर से दूर ले जाता है। जब आप शांत और निस्तब्ध रहते हैं, तब आप ईश्वर के साथ होते हैं। मैं अधिकांश समय अकेला ही रहने का प्रयास करता हूँ, परंतु मैं चाहे अकेला रहूँ या भीड़ में, मुझे अपनी आत्मा में एकांत प्राप्त हो जाता है। कितनी गहरी गुफा! जब मैं इस शांति गुफा में प्रवेश करता हूँ, तो इस जगत की सारी ध्वनियाँ धीरे धीरे गायब हो जाती हैं और यह संसार मेरे लिए निर्जीव हो जाता है। आपको यह आंतरिक साम्राज्य यदि अब तक प्राप्त नहीं हुआ, तो आप अभी भी समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? कौन आपको मुक्त करेगा? स्वयं आपके अलावा यह कोई नहीं कर सकता। इसलिए अब और समय बर्बाद मत कीजिए। आप अपंग, अंधे, बहरे, गूंगे और समाज द्वारा परित्यक्त भी हो जाएं, तो भी प्रयास मत छोड़िए। यदि आप प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं अपनी आँखों और हाथ पांव की व्यवस्था के कारण आपके मंदिर नहीं आ सकता, परंतु मेरे मन मंदिर में आप ही आप हैं प्रभु। तब आप आते हैं और कहते हैं, वत्स, तुम्हें संसार ने त्याग दिया है, परंतु मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा लेता हूँ। मेरी दृष्टि में तुम विजयी हो। मैं प्रभु के सानिध्य की इसी चेतना की महिमा में प्रतिदिन जीता हूँ। इससे मुझे हर चीज़ से एक अद्भुत अनासक्ति अनुभव होती है। यहाँ तक कि जब मैं किसी कारण से कोई विशेष इच्छा पूरा करना चाहता हूँ, तब भी मेरा मन उस इच्छा में आसक्त नहीं होता। ब्रह्म ही मेरा आहार है, ब्रह्म ही मेरा आनंद है, ब्रह्म ही मेरी भावना है, ब्रह्म ही मेरा मंदिर और ब्रह्म ही मेरा श्रोता है। ब्रह्म ही मेरा पुस्तकालय है जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है। ब्रह्म ही मेरा प्रेम और मेरा प्रियतम है। ब्रह्म ही मेरी सब इच्छा आकांक्षाओं का संतोषदाता है, क्योंकि उसी में मुझे सारा ज्ञान, प्रियतम का सारा प्रेम, सारा सौंदर्य, सब कुछ मिल जाता है। ईश्वर के अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। मैंने जो भी प्राप्त करना चाहा, वह सब मुझे भगवान से मिल गया और आपको भी मिल जाएगा। अब और समय बर्बाद मत करें, क्योंकि यदि आपको अपना देह घर बदलना हो, तो दूसरा अवसर मिलने से पहले आपको बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पुनर्जन्म और बचपन की पीड़ा, युवावस्था की चंचलता और अशांति में फिर गुजरना पड़ेगा।
निरर्थक इच्छा वासनाओं में समय बर्बाद करने से क्या लाभ। मृत्यु के समय जिन चीज़ों को यहाँ छोड़ना ही पड़ेगा, उन्हें प्राप्त करने में अपना जीवन बिता देना ही मूर्खता है। उस प्रकार सुख आपको कभी नहीं मिलेगा, परंतु ईश्वर को पाने के लिए हर प्रयास जो आप करेंगे, उसके बदले में आपको आत्मा का चिरंतन उपहार मिलेगा। आप में से जो ईश्वर के सच्चे प्रेमी हैं, उन्हें अपने वैभव की नहीं, ब्रह्म के वैभव की प्राप्ति के लिए अभी से ही प्रयास शुरू कर देना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपनी विजय स्वयं प्राप्त करनी पड़ती है। मन में ठान लें, ईश्वर द्वारा दी गई विल पावर या इच्छा शक्ति को इस्तेमाल में लाएं। आप सर्वोच्च विजय प्राप्त करके ही रहेंगे, ऐसा मन में ठानें। जो भी प्राप्त की जा सकती है, उन सब में सर्वोच्च इस विजय के लिए आपको ना किसी सेना की आवश्यकता है, ना किसी दौलत की। केवल दृढ़ संकल्प की आप जीत कर ही रहेंगे पर्याप्त है। आपको केवल इतना ही करना है कि ध्यान में स्थिर बैठना है और विवेक की तलवार से एक एक करके सब विचारों को काट डालना है। जब सब विचार मर जाएंगे, तब शांत ज्ञान रूपी ईश्वर का साम्राज्य आपका हो जाएगा। यह प्रवचन सुनने वाले आप सब में से जो भी बदलने का मनपूर्वक प्रयास करेंगे, वे ईश्वर के साथ अधिक संपर्क कर पाएंगे और ईश्वर में अपनी आत्मा की सच्ची शाश्वत विजय प्राप्त करेंगे। ओम।